इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कितने अच्छे सम्मानजनक गालियाँ मतलब शब्द निकलते हैं। ये पहचान है मेरे भीतर, क्या क्या उबल रहा है। जैसे वे चिमनी, आपके तो मिल के तो कितनी बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं। चिमनी जानते हैं ना, वे विनोद मिल और कितनी सारी मिल है और बीच बीच रास्ते में बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं। किस लिए बनाई? उस चिमनी से अगर धुआं निकल रहा है, आजकल तो तुम्हारे स्मार्ट किचन में तो चिमनी लगी है ना, बहुत सारों के स्मार्ट किचन में चिमनी लगी हो, वहाँ तो चिमनी है, पर स्मार्ट जीवन की चिमनी। कभी धीरे से उस कसाय को निकालने का साधन हमने बना दिया। चिमनी से धुआं क्यों निकला? चिमनी से धुआं क्यों निकला? क्योंकि उसके नीचे आग थी। मुख से धुआं क्यों निकला? मुख से विपरीत बातें क्यों निकली? क्योंकि भीतर आग थी। मात्र कसायों की नहीं, मात्र राग द्वेष की नहीं, मात्र विषय वासनाओं की नहीं, मिथ्यात की भी आग है। मिथ्यात की भी आग है। जिसो मिथ्यात से आतंक डूबा है वह कभी भी सत्य और मधुर भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता। मधुर भाषा का प्रयोग भी करेगा ना तो मायाचारी से युक्त होते हुए चिकनी चुपड़ी बातें करेगा चंद मिनटों तक, चंद समय तक, और फिर जैसे थे वैसे ही, जैसे थे वैसे ही। प्रयास करो, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो, दूसरों को झांकने का नहीं। क्योंकि दूसरों की कसाय माँ दूसरे के प्रेशर कुकर तो हमें दिखते हैं, पर हमारे मुख की सीटी हम आज तक नहीं बंद कर पाए, आज तक नहीं देख पाए। ये समय है हमें अपने आप को टटोलने का, अपनी पहचान करने का कि मैं कौन हूँ। मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ? बहुत आसान है, बहुत आसान है गोदा जी, किसी दूसरे व्यक्ति को उंगली उठा के मिथ्या दृष्टि कह देना, पर अपने भीतर के मिथ्यात को खोज लेना बहुत कठिन है। आज बहुत सामान्य सी गाली हो गई है, कुछ नहीं समझ में आया, जैनी तो सीधे तो मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, इसका चारित्र भ्रष्ट है, हो गया काम। मत कहो। अरे तत्वों की, सत्य की भी प्ररूपणा करनी है, सत्य की भी प्ररूपणा करनी है। ज्ञानियों तो शरबत ठंडाई बना के पिलाओ ना। आती है ठंडाई बनाना? आता है शरबत बनाना? वह शरबत ठंडाई जैसे तत्वों को पिलाओ, पीने वाले का भी कंठ शीतल हो और उसको भी आनंद लगे कि हाँ मैं कुछ तत्व सुन के आया हूँ, मैं कुछ तत्वों का शरबत पी के आया हूँ। पर आज शरबत और ठंडाई माँ पीता कौन है? आज सबको चाय चाहिए। सबकी चाय ऐसी बढ़ गई है कि सबको चाय चाहिए। क्या करे? समय बदल गया है। पंचम काल, और पंचम काल में भी 21st सेंचुरी, और पता नहीं कहाँ चांद और मंगल की बातें करने वाले कहाँ इन सामान्य बातों में जिएंगे, सब समय बदला है। पहले घरों में समय जैसा होता था, मौसम जैसा होता था, तो माँ कहीं ठंडाई कहीं उकाली बनती थी। क्या बनती थी? अब बारिश हो जाए पहले बनती उकाली। आज चाय के बिना काम नहीं बनता। क्या करे? समय बदला है। घर की गाय काऊ हो गई। घर की गाय, अब कोई माँ रास्ते से जाते बच्चे, हम तो सुनते हैं, वो ये नहीं कहती गाय जा रही। सौरभ क्या बताएगी? काऊ, सीधा काऊ। क्या है? हाँ ऐसे ही करते। आप हंस रहे हो, मैं चाहूँ तो दिखा देता हूँ, मैं तो सब रोड पे घूमता हूँ तो मुझे पता है। घर की गाय काऊ हो गई है और सबकी शर्म वाऊ हो गई है। अब कोई शर्माता नहीं है। वाह, क्या करे? घर की गाय काऊ हो गई है, सबकी शर्म वाऊ हो गई है। घर का काढ़ा चाय हो गया है, और घर का व्यक्ति वह गाय हो गया है।
गाइस इतने तो पढ़े लिखे हो आप, क्यों? पहले इंसान था, व्यक्ति था, पुरुषों था, सम्मानजनक शब्दों का अनिल भाई प्रयोग करते थे संचालक जी। हाय गाइस, आदमी भी अब गाय हो गया। समय बदल गया है। घर की गाय काऊ हो गई है, शर्म सबकी वाऊ हो गई है, काढ़ा भी चाय हो गया है, पुरुष भी गाय हो गया है। समय बदल गया है, समय बदल गया है, समय बदल गया है। घर की बहन सिस हो गई है। सिस और ब्रो, ब्रदर नहीं, सिस्टर को सिस और भाई को ब्रो। घर की बहन सिस हो गई है, घर की गुड़िया मिस हो गई है। शब्दों को गौर से सुनना, बहुत गौर से शब्दों को सुनना। घर की बहन सिस हो गई है, घर की गुड़िया मिस हो गई है। मिस हो गई, दोनों मिस हो गई है। गली मोहल्ले वार्ड हो गए, गली मोहल्ले वार्ड हो गए, भगवान भी हमारे लॉर्ड हो गए। सबकी परिभाषा बदल गई, सबकी परिभाषा बदल गई। क्या करे, समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। ये तुम्हारी भीतर की भावों की जो अभिव्यक्ति है, यही तुम्हारे मुख से निकल रही है। शब्द भी पूरे नहीं निकल पाते। कहाँ सेस, कहाँ ब्रो, कहाँ मेस, कहाँ वाओ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ये तुम्हारी अधूरी भावों की अधूरी अभिव्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ रही है, पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ रही है। यही तुम्हारी भाषा प्रणाली तुम्हारे भीतर के भावों को व्यक्त कर रही है कि तुम्हारी व्यवहार शुद्धि कितनी अशुद्धि में परिवर्तित हो रही है। कभी जय जिनेन से दिन शुरुआत होती थी, अब गुड मॉर्निंग पॉप, जीते जीते मॉम और डैड कर दिया बेचारों को। क्यों बन गए डैड? जीते जी मॉम और डैड कर दिया। मम्मी, क्या शब्दों का प्रयोग है। माँ, बच्चों को दोष मत दो। बिल्कुल मैं युवाओं को और बच्चों को दोष बिल्कुल नहीं दूंगा। वे चार लोगों के सामने माताजी चरण स्पर्श ऐसा कहेंगे तो माँ का ऐसा मुंह बनता है, अरे यार कहाँ से तुमने बोल दिया। मॉम कहते हम सोसाइटी में हैं, कहाँ जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं। माँ, इन सोसाइटी के तरीकों से, स्टैंडर्ड से जीने से, बड़े बड़े होटलों में जाकर चाट चाटने से, झूठी थालियाँ छाटने से तुम्हारा जीवन स्मार्ट होने वाला नहीं है। क्या दिखाना चाहते हो? स्वयं की परीक्षा करने का प्रयास करो। जैसा मेरे भीतर भरा होगा वैसा ही वह प्रकट होने वाला है, प्रकट होने वाला है। वो कम से कम कोयल तो अच्छी, जो भले ही काली होती है पर भाषा उसकी मीठी होती है। अरे काला ही होना है तो कोयल जैसे हो जाओ, कौवे जैसे, बाहर से भी काले अंदर से भी काले और भाषा भी काव काव की। नहीं, धर्मात्मा कभी काले कठोर शब्दों का प्रयोग करता ही नहीं। जिसकी बुद्धि, जिसकी समदृष्टि होती है, जो सम्यक दृष्टि बनता है, बना हुआ तो बोलेगा ही नहीं, पर जो सम्यक दृष्टि बनने का भी प्रयास कर रहा है, जो समदृष्टि भी बना है, वो भी नियम से तोल मोल के ही बोल बोलता है। क्या इतने तोल मोल के बोल है? क्या तोल मोल के बोल है? नहीं है। इतनी फटाक से हमारे मुंह में गाली आ जाती है कि क्या बोले, समय ही नहीं लगता, एक क्षण, एक मिनट नहीं लगता कि हमारे मन की बात नहीं हुई कि एक मिनट में पता नहीं कहां से वो गाली आ गई। जब गाली आनी, इतनी जल्दी गाली तुम्हारे मुंह पर, जबान पर आ रही है, तो भीतर कितनी गाली और कितनी सारी बुराई भीतर भरी होगी। ये निकालने का साधन नहीं है, ये निकालने का तरीका नहीं है। ये तुम्हारी भावों की अभिव्यक्ति हो रही है कि हम किस प्रकार से उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पुनः तीसरे श्लोक में, अगले श्लोक में कुंद स्वामी समझाने वाले हैं कि मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या है। क्या करूं, समय घड़ी का रोक नहीं रहा ना।
समय घड़ी का रुक नहीं रहा है कासलीवाल जी। अब आप अध्यक्ष बन चुके, कहाँ वे कार्याध्यक्ष? अब बहुत सम्मान हो गए। अब माला, फोटो, श्रीफल और सब बहुत सम्मान हो गए। ये सब शरीर के सम्मान थे। अपने जीवन के सम्मान के लिए ये स्मार्ट जीवन की व्याख्या समझने का प्रयास कर। नहीं समझना, निमित्त मिलेंगे पर समय का ध्यान रखना, नहीं तो पता चला वह शनिवार रविवार कई दिन रहता है, बाहर के लोग भी वो सब काम जिनकी छुट्टी वे तत्व सुनने आते हैं, पर इन सम्मानों में सब समय निकल जाए। वो भी आवश्यक है गंगवाल जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर नहीं तो वो ऐसे देख रहे महाराज हमने इतना सहयोग किया। जिनने सहयोग किया गुरु का आशीर्वाद मिल गया, उन्होंने देख लिया, आशीर्वाद दे दिया, यही तो सबसे बड़ा सम्मान था। माला तो पहन ली उतार के यही रख दिया, क्या किया? माला तो पहन ली उतार के पुनः यही रख दी। माला और चंदन साथ जाने वाला नहीं है, ये तत्वों का निर्णय ज्ञानी उस साथ जाने वाला है। और शायद इसीलिए सबने सहयोग किया है। जो प्रत्यक्ष परोक्ष से सहयोग कर रहा है सबके लिए पहले भी आशीर्वाद, आज भी आशीर्वाद। पर कोई कर भी रहा ना तो पहले कह देना भैया अब बहुत हो गया, हमने सम्मान ले लिया। जितने की हमारी सम्मान कराने की और योग्यता नहीं थी उससे भी बहुत ले लिया, पर हमें अब शरीर का सम्मान करते हुए मिथ्यात्व की ओर नहीं बढ़ना है, आत्मा का सम्मान प्राप्त करते हुए सम्यक की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। उस मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की पहचान कराने के लिए निर्णय कर रहे। कल सबसे पहले अच्छाई को, सम्यक दर्शन को, सम्यक दृष्टि के पहचान को समझाने का प्रयास किया। कल भी कसौटी दी थी, आज भी कसौटी दे रहे हैं कि अपनी पहचान करो, मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि। तत्वों की भी प्ररूपणा करनी है, जो भी बोलना है कम से कम सोच समझकर तोल मोल के तो बोलो। आगम में आचार्यों ने कोई किसी प्रकार से कठोर शब्दों का चकार मकार अरे तुरे कोई प्रयोग नहीं किया। सत्य को सत्य कहा, सत्य को सत्य कहा। सत्य कहने में किसी आचार्य भगवान ने, किसी दिगंबर मुनि ने आगे पीछे नहीं सोचा। पर सत्य का मतलब ये नहीं है कि तुम पत्थर फेंको, सत्य का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी पे पत्थर फेंको। अरे सत्य भी कहना था, सत्य भी कहना था, सत्य भी कहना था, किसी को बुरा भी कहना था। तो सैल भाई ये भी तो कह सकते थे मेरी चरण पादुका तेरे माथे विराजे। नहीं, मैं तो चरण पादुका पहनता ही नहीं हूँ, पर बता रहा हूँ कहना ही था। तो इतने प्रेम से अनिल जी कहते कितने ज्ञानी हो, मेरी चरण पादुका तेरे माथे विराजे। ले अब समझदार है तो समझ जाओ, अगर नहीं समझदार कहे वाह कितनी अच्छी बात की, मेरी प्रशंसा कर रहे थे। जबकि कह रहा था दे जूते मारूंगा चल, पर जूते मारूंगा नहीं बोलना भाई। थोड़ा विवेक, शब्दों का चयन भी, पर मायाचारी के साथ नहीं। सामने वाले को समझ भी आए मैं क्या कहना चाहता हूं, तेरी गलती क्या है, पर सोच समझकर विवेक से बोलना। ये आचार्यों की कला है, ये तीर्थंकरों की कला है। उन्होंने कभी असत्य को सत्य स्वीकार किया ही नहीं, पर असत्य को तू झूठा है ये भी कभी नहीं कहा। पापी को पापी कहने से काम नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहने से काम नहीं होता। उसको अपनी गलती का एहसास इतनी व्यवस्थित, इतने सुंदर तरीके से कराओ कि सामने वाला भी सोच में पड़ जाए कि मैंने किया तो क्या किया, सामने वाले ने कहा तो क्या कहा, मेरा सम्मान कर रहा था कि मेरा बहुमान कर रहा था कि मुझे गाली दे के चला गया। पता चला सर माथे मत विराज कर लेना। सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कभी इसका विवेक रखता ही नहीं। तत्वों की भी प्ररूपणा करेगा तो यही कहेगा होता ही नहीं है पंचम काल में ऐसा कुछ, ये है ही नहीं। अरे सत्य को सत्य कहो, पर सत्य को सत्य की तरह, जैसे अभी कह रहा था शरबत और मत ठंडाई बना के पिलाओ ना। चाय पिलाई सो क्या पिलाया, चाय कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई तो क्या पिलाया, उससे तो तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो रहा है, तुम्हारी संस्कृति भी नष्ट हो रही है, तुम्हारे संस्कार भी नष्ट हो रहे हैं। पिलाना था तो हमारे तत्वों की भाषा को उनके जैसी ठंडाई और हमारे जैसी शरबत बना के पिलाओ ना। पर कितने पिला पाते हैं,
कितने पिला पाते हैं, नहीं पिला पाते। यही कारण है, यही कारण है जिन्हें पंडित जी तथाकथित आप जैसे जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान तो लबालब भरा है, पर ज्ञान कैसे दूसरों को दिया जाता है ये तरीका भी सीखना होगा। तीर्थंकरों के पास तो चराचर का ज्ञान था, केवल ज्ञान था, पर फिर भी उनका प्रस्तुतिकरण ऐसा नहीं था कि कोई कान पकड़ ले, अरे यार बंद तो करे। नहीं, तत्व कहना है, सत्य कहना है, सत्य कहने से बिल्कुल डरना नहीं है, पर सत्य को इस तरीके से कहना है कि सामने वाले को सत्य लगे, कटु नहीं लगे, कठोर नहीं लगे। उस क्रियाओं को, उस भाषा को, उन शब्दों को हमें उद्घाटित करना है। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वह मिथ्या दृष्टि जीव होता है वह नियम से गर्वीली भाषा का, अहंकार की भाषा का प्रयोग करता है। मैं कुछ हूँ ऐसे अकड़ कर बोलता है। क्या मारीची को नहीं देखा? तीर्थंकर के सामने से समोचरण से उठ के भाग गया। क्या झूठ कहा था भगवान ने? सत्य ही तो बताया था, तू तो बनने वाला तीर्थंकर है, ज्ञानी क्या कर रहा है? पर इतनी सी बात ऐसे तीव्र मान कसाय के पास उसे ले गई। तीव्र मान कसाय का ऐसा उदय आ गया कि मैं जब तीर्थंकर बनने वाला हूँ तो इन तीर्थंकर के सामने क्यों बैठा हूँ। 363 मत उत्पन्न कर दिए, वे तो चले गए। वे मारीची तो ठेकेदार जी सुन रहे कि सो रहे? सुन रहे हैं। वो तो मारीची अपना कल्याण करके महावीर बन के चले गए, पर उनकी मान कसाय का प्रतीक आज भी 363 मत जिंदा है। कितने कठोर शब्दों में कुंद स्वामी कह रहे हैं, इससे कठोर आघात कुछ नहीं हो सकता। मदि सुध नाण बलेण दो, मति श्रुत ज्ञान के बल से जो क्षयोक्षमिक है, आज है कल रहेगा कि नहीं पता नहीं है। कितना सारा बुखारी जी पढ़ लिया, याद है सब कुछ? नहीं है ज्ञानियों। कब ये क्षयोक्षमिक ज्ञान नष्ट हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। पर फिर भी इस छोटे से क्षयोक्षमिक ज्ञान के पीछे अगर हम अहंकार में आकर कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, हम तो ऐसे ही करते आए। नहीं, सत्य को भी तो समझो, बदलाव को भी तो समझो। अनादि से जो करते आए हैं वही करना है क्या? वो तो करके ही आए। कुछ नया और कुछ सत्य को, सच्चाई को तो समझो। पर समझ वही पाता है जिसके मान कसाय का विसर्जन हो चुका है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य